दे दो यार। पूरी धरती पे घूम लिया महाराज बाबा जी ने, लेकिन उनको कोई दरिद्र नहीं मिला। फिर वह वहीं आकर के जहां पैसा पाया था, जैसे ही खड़े हुए तो क्या देखा, एक घोड़े पर सवार घुड़सवार व्यक्ति आया और कहता है, जल्दी हटो महाराज, जल्दी हटो, हमारे महाराज आ रहे हैं। संत ने कहा, आखिर महाराज तुम्हारे आके कहाँ जाएंगे? सैनिक ने कहा, आपको पता नहीं, हमारे महाराज पूरब दिशा के हैं और पूरब दिशा के महाराज हमारे पश्चिम दिशा के राजा के ऊपर आक्रमण करके उसको परास्त कर उसका धन लेकर के और राजा बनना चाहते हैं और धन बढ़ाना चाहते हैं। संत ने सोचा, हो जिसको मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वो तो पास मिल गया मेरे। खड़ा रहे, कुछ देर तक खड़े रहे। आज जब राजा आया तो राजा के रथ के सामने संत खड़े हो गए। रुका है रथ। राजा ने कहा महाराज जल्दी हटो, मेरा शिकार हाथ से निकल जाएगा। जब कहा कि राजा मेरा शिकार निकल जाएगा, मेरे सामने से हटो, तो संत ने कहा महाराज 1 मिनट के लिए आप रथ से उतर जाइए, उसके बाद चले जाइएगा, हम रोकेंगे नहीं। आज जैसे ही रथ से उतरे हैं, वो चवन्नी जो है बाबा जी ने राजा के हाथ में रख दी। आज जैसे रखा तो क्रोधित हो गया राजा, ये क्या कर रहे हो तुम? बाबा ने कहा, मैं एक संकल्प लेकर के ढूंढ रहा था और उस प्रश्न के उत्तर आप ही हो। राजा ने पूछा, क्या ढूंढ रहे थे आप? कहा, मैं इस संसार में दरिद्री ढूंढ रहा था, मुझे कोई नहीं मिला। आज मैं देख लिया कि वो सारी पात्रता आपके भीतर है, आपके समान कोई दरिद्र नहीं हो सकता। धन होने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में यदि मांग है, कुछ लेने की और इच्छा बनी है, तो वही दरिद्र है। सुदामा जी जैसा जीवन किसका होगा महाराज? आज के जमाना में हम अभी किसी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लें तो उसको उस फोटो को बार बार पोस्ट करते हैं, लगाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि हमारा भी कम पकड़ नहीं है, हम मुख्यमंत्री तक को जानते हैं, हम उनके साथ बैठते उठते हैं। लेकिन सुदामा के चरित्र को आप पढ़ोगे, सुदामा के चरित्र को आप जानोगे। संसार के लोग अगर आम व्यक्ति प्रधानमंत्री आदि के साथ फोटो खिंचवा ले, नेता के साथ खिंचवा ले, तो अपने प्रभाव को दिखाने के लिए फोटो दिखाता है। लेकिन यह ब्राह्मण, यह सुदामा जगत के पिता द्वारिकाधीश का बचपन का मित्र सखा है, लेकिन आज तक अपने पत्नी से नहीं बताया कि मेरा मित्र द्वारिका का धीश है। विचार करो, इतने से समझ जाना चाहिए कि स्वभाव कितना निर्मल है। स्वाभिमानी ब्राह्मण है सुदामा। सुशीला घर में है, सुदामा जी भगवान का भजन कर रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बच्चे बिलख रहे हैं भूख के मारे। सुशीला जब जाती तो क्या देखती, मेरे पति तो अभी भजन कर रहे हैं। कभी जाती तो ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं। ऐसे करते करते बच्चे कहते, माँ भूख इतनी जोर की लगी है कि अब प्राण हमारे बचेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। 5 दिन तक सुदामा जी के घर में आग ही नहीं जला महाराज। अरे भूख का कष्ट तो हो जानेगा जब कभी भूखा रहा हो। सुखी व्यक्ति दुख का क्या विषय जान पाएगा? दुख का विषय तो वही जानता है जो स्वयं दुखिया हो। सुदामा जी महाराज 5 दिन इनके घर में जब आग नहीं जला तो आज सुशीला के सब्र का बांध टूट गया। जो अभी तक अपने बच्चों को इस समझा के टाल रही थी कि आज एकादशी है बेटा, हम एकादशी का व्रत है, कल पारण नहीं है बेटा, परसों पारण होगा, धीरे धीरे टाल रही है। वो माँ सुशीला एक माँ भी है, एक पत्नी है,
पत्नी का फर्ज निभा रही है कि मेरे पति पूजा कर रहे हैं, इनको पूजा करने से कैसे तोड़ूं। पुत्र हैं कि इनको भूखे कैसे सुलाऊं। सो पानी पिला के कब तक सुलाती। सब्र की बात टूट गई और सुशीला दौड़ी भागी गई, चरणों में गिर गई। बंधु माताओं, सुशीला के जीवन में एक बार घटना घटा। जब भगवान के भक्त सुदामा जी 5 दिनों तक पूजन संध्या में रहे, तो उस अंतराल में भगवान ही रूप बदल करके सुदामा के घर आए। सुशीला बैठी थी और सुशीला से कहा, भाभी जी आप कैसी हो। जिस समय आए ना भगवान साधु के भेष में, उस समय सुशीला अपने बच्चों को यही समझा रही थी, पानी पिला के बेटा आज संतोष कर लो, तुम्हारे पिताजी कल जाएंगे, कुछ लेके आएंगे तो जरूर बनाऊंगी, तुमको खवाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी बेटा, आज तुम संतोष कर लो। उस समय भगवान आए और भगवान ने कहा, मैया क्या कुछ पाने के लिए मिलेगा। सुशीला ने ये नहीं कहा कि मेरे वहां कुछ नहीं है। उनके घर में एक गिलास जल था जो बच्चों को पिला रही थी, वही जल लेके दौड़ पड़ी। आप ब्राह्मण देवता हो, संत हो, इसको ग्रहण करो। आहा, ठाकुर जी इस भाव को देख के रीझ जाना चाहते हैं, विह्वल हो जाना चाहते हैं, लेकिन फिर कहा कि अभी वो समय नहीं आया। और ठाकुर जी कहते हैं, भाभी देवी जी आपको एक बात बताऊं, आप इतना कष्ट काहे सह रही हैं। हमने सुन रखा है, लोग कहते हैं कि आपके ही पति का नाम सुदामा है ना। तो देवी ने कहा, हाँ मेरे ही पति का नाम सुदामा। अरे भाभी जी आप नहीं जानते, अरे वो सुदामा के बचपन के सखा हैं द्वारिका के धीश, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। सुशीला आज जानी है तो सुशीला को बड़ा गर्व हुआ, वाह वाह रे मेरे पति, मैं धन्य हूं ऐसे पति के संग मेरा ब्याह हुआ कि जो धन को महत्व नहीं देता। लेकिन जब 5 दिन तक बच्चे भूखे रहे, उनके भी सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि माँ है ना, केवल पत्नी धर्म से तो धर्म निभेगा नहीं। बच्चे जन्म दे दिया और मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो यह जीवन का सार्थकता नहीं है। आज सुशीला गई और स्वामी को जगाया, स्वामी मैं आपको जगाती नहीं, भजन करने से तोड़ती नहीं, विघ्न पहुंचाती नहीं, लेकिन आज 5 दिनों से घर में भोजन का एक दाना है नहीं, बच्चे भूखे हैं। और हम अगर हमारे प्रारब्ध में कोई कमी है तो प्रारब्ध हम भोगें, अपने बच्चों को क्यों हम कष्ट काटने दें। कोदो समाजुर तो भरी पेट तो। सुशीला कहती है, स्वामी मैं भजन में विघ्न पहुंचाने नहीं आती। यदि घर में कोदो सामा जैसे भी अन्न होते ना, मोटे अनाज भी होते, तो उनको मैं कूट के चूरा बना के अपने बच्चों को खिला देती। लेकिन आपको भजन करने से विघ्न पहुंचाने और भजन करने से आपका मुंह मोड़ने नहीं देती, आपके भजन में विघ्न पहुंचाने में नहीं आती। सुशीला कहती है, कोदो सवा जुर तो भरी पेट तो, ना मंगती दधि दूध मिठौती, शीत व्यतीत भले सिसियात, यो हट के हम तुम्हें ना पठौती। इतना कह के आंचल फैला लेती है सुदामा के सामने और कहती है, स्वामी आप मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो सोचिए। आपके बचपन के सखा हैं द्वारिका के धीश, उनके पास एक बार चले जाइए। घर तो कबहु न गयो पिया। सुदामा जी तो जब बाहर से आते तो
ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई थी, उसी कुटिया में बैठ जाते ठाकुर जी के सामने और उनका केवल नित्य पूजन करते। सुशीला कहती हैं आप तो घर में कभी जाते नहीं, घर की स्थिति क्या है कि आपको मैं भजन से विघ्न पहुंचा के हटाने नहीं आती। अगर घर में तू तो तवो और फूटी कठौती, अगर घर में एक तावा भी सही रहता, सुदृढ़ रहता, एक कठौती रहती, तो मैं दूसरे से आटा ले लेती और उसको बना के बच्चों को जिला खिला देती। आपके भजन में विघ्न नहीं बनती, बाधा नहीं बनती, विघ्न नहीं पहुंचाती। सुदामा जी ने देखा अपनी पत्नी के तरफ, देवी तुम द्वारिकाधीश की नाम क्यों ले रही हो? अरे वो अपने द्वारिका का धीश होगा देवी। देखो एक बात सुन लो सुशीला, जब जीवन में क्षय श्री लिखा हो ना तो अक्षय श्री नहीं होता। जब जीवन में दुर्भाग्य हो तो सौभाग्य नहीं होता। देवी जीवन में जब दुर्भाग्य लिखा है तो सौभाग्य में नहीं बदल सकता। सुशीला सामने बैठी है। सुदामा कहते देवी वह अपने द्वारिका का धीश होगा, ये सुदामा किसी से कम नहीं, ये अपने ये झोपड़ी का धीश है, ये झोपड़ी का राजा तो मैं ही हूं। सुशीला को समझाते हुए कहते देवी तुम कहती हो तो मैं द्वारिकाधीश के पास चला जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूं, सुन लो। जब तक जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है तो बड़े बड़े अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। देवी तुम नहीं जानती, गरीबी बुरा नहीं है, गरीबी बुरा नहीं है। गरीबी के समय में जो रिश्ते बुरे हो जाते हैं वही सबसे बुरे हैं। गरीबी में वही रिश्ता सबसे पहले टूट जाता है जो सबसे खासम खास होता है। लोग इसीलिए तोड़ देते हैं, ये तो गरीब है, कुछ है नहीं, अगर इसको कुछ दे दिया तो ये वापस कर नहीं पाएगा, अपनी संपत्ति डूब जाएगी। सुशीला से कहते देवी देखो एक मैं तुम्हें दृष्टांत सुनाता हूं, यदि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा देवी एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के संजोग से एक ही लड़की थी और उस सेठ जी ने अपनी लड़की का विवाह जब योग करने लायक हुई, विवाह की योग्य हुई, तो उसका बड़े साहूकार के वहां विवाह किया, अपने से धनवान के वहां विवाह किया। सुशीला ध्यान से सुनो।